गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको अधिकोशन तत्व बैंकिंग विषय के बारे में बताऊंगी। लेसन फर्स्ट, क्लास 12, बैंक उत्पत्ति तथा विकास। सबसे पहले बैंक क्या चीज़ है? बैंक वह संस्था है जहां ऋणों का आदान प्रदान होता है। वे ऋण चाहे आपके हों या किसी अन्य व्यक्ति के हों। ऋण से यहाँ मतलब मुद्रा या पैसों से है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं वह वित्तीय संस्था जो धन का लेन देन करती है। जनता की बचत को जमा के रूप में स्वीकार करना, मांग करने पर भुगतान करना तथा ऋण देना, ये सभी कार्य बैंक के होते हैं। विश्व का प्रथम बैंक इटली में था, बैंक ऑफ वेनिस, जिसकी स्थापना सन 1157 ईस्वी में हुई थी। इस बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य इटली को आर्थिक संकट से उबारने के लिए किया गया था। सरकार ने संकट की स्थिति से निपटने के लिए देश के प्रत्येक नागरिक से उनकी आय का 1% भाग ऋण के रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार सरकार ने बड़ी मात्रा में धन को एकत्रित किया और अपने देश को आर्थिक संकट से बचाने के लिए समर्थ हुआ। कुछ विद्वानों के अनुसार बैंक शब्द इटालियन भाषा के बैंको से बना है, जिसका अर्थ है बेंच। रोम के साहूकार द्रव्य का लेन देन बेंचों पर बैठकर करते थे। जब कोई साहूकार अपने कार्य में असफल होता था या अपना कार्य बंद करता था, उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाता था। बैंकिंग का विकास। अब पढ़ेंगे हम बैंकिंग का विकास। बैंकिंग का पूर्ण विकास 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। बैंक ऑफ वेनिस सबसे पुराना बैंक था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1157 ईस्वी में। इसके बाद बहुत सारे बैंकों की स्थापना हुई सन 1401 ईस्वी में, 1407 ईस्वी में, 1606 ईस्वी में। ये बैंक काफ़ी लंबे समय तक नहीं चल पाए थे। उसके बाद सन 1695 ईस्वी में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई थी, जिसने बैंकिंग प्रणाली को एक वैज्ञानिक रूप दिया था। भारत में सन 1770 ईस्वी में द बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी। इंग्लैंड में सन 1833 ईस्वी में बैंकिंग अधिनियम के निर्णय के पश्चात संयुक्त पूंजी वाले बैंकों की स्थापना का विकास हुआ था। बैंकों की परिभाषा। बैंकों शब्द की विभिन्न परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से दी हैं। तो बैंकों की परिभाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले कार्य के अनुसार, फिर आपका वैधानिक परिभाषा, तीसरा है आपका साख संस्था के रूप में परिभाषा। ये आपकी परिभाषाएं हैं। अब पढ़ेंगे हम आधुनिक बैंक के कार्य। आधुनिक बैंक के कार्य ये हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ बैंक के कार्य का भी विकास हुआ था। इन विकास को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले प्राथमिक कार्य। तो प्राथमिक कार्य 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जमा स्वीकार करना, दूसरा है ऋण देना। जमा स्वीकार करना, जमा को स्वीकार करना बैंक का एक मौलिक अधिकार होता है। सबसे पहला अधिकार होता है बैंक द्वारा जनता से धन 2 रूपों में प्राप्त होता है। एक तो अंश पूंजी के रूप में, दूसरा है जनता की बचत स्वीकार करना। अंश पूंजी, जब कोई एक व्यवसाय आरंभ करता है तो वह निश्चित मूल्य से अंश पत्रों का विक्रय करके प्रारंभ बिजनेस को आरंभ कर सकता है। दूसरा है जनता की बचत स्वीकार करना। बैंक अपने अंश पत्रों के विक्रय के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के खाते खोलकर जनता से धन प्राप्त करता है। बैंकों में निम्न प्रकार के खाते खोले जाते हैं। बैंकों में निम्न प्रकार के खाते खोले जाते हैं। सबसे पहले आपका आता है चालू खाता। तो ये चालू खाता क्या है? इसमें रुपए जमा करने व निकालने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। दिन में हम चाहे जितनी भी बार इस बैंक से खाते से रुपए निकाल सकते हैं। फिर आता हमारा बचत खाता। बचत खाता छोटे बचत वालों के लिए सुविधा प्रदान करता है। बचत खाते में रुपए जमा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। फिर तीसरा हमारा स्थायी जमा खाता है। इन खातों में एक निश्चित अवधि के लिए रुपए जमा कराए जाते हैं, जिसे हम फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। अब है हमारा घरेलू खाता। घरेलू खाता, घरेलू खाते में ये खाते होते हैं जो बैंक अपने ग्राहकों को एक गुल्लक देते हैं,
जिसमें वह अपनी बची धनराशि को जमा करते हैं। अनिश्चित जमा खाता, अनिश्चित काल जमा खाता। अनिश्चित जमा काल में व्यक्ति अपने भविष्य के लिए बचत जमा करते हैं तथा समय पड़ने पर उन बचतों को निकाल लेते हैं। आवर्ती जमा खाता, इस प्रकार के खातों में प्रतिमाह एक निश्चित धनराशि जमा के रूप में प्राप्त होती है। इस खाते पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता। प्रतिदिन जमा बचत खाता, बैंक में ग्राहकों के पास जाकर उनकी बचत राशि को उनसे लेकर बैंक से उनके खाते में जमा कर सकते हैं। तो ये हमारे खाते हो गए। अब पढ़ेंगे बैंकों में जमा राशि के दो भाग होते हैं। सबसे पहले मांग जमा राशि, दूसरा है आपका समय जमा राशि। तो मांग जमा राशि क्या होती है? मांग जमा राशि वे राशि होती हैं जो बैंक द्वारा ग्राहकों को मांगने पर दी जाती हैं। जमा राशि वे राशि होती हैं जो निश्चित समय अवधि के लिए स्वीकार की जाती हैं। और बाकी हम कल पढ़ेंगे।